जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग तो कैसे हैं? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को। इसमें से पढ़ेंगे एकदम पूरे बेसिक से उठाया जाएगा और कई प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीकों को हम बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। क्या हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो अर्थशास्त्र पढ़ना है, तो अर्थशास्त्र होता क्या है पहले इसको तो जानना जरूरी है ना। तो इसको हम जानते हैं। देखिए अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब देखिए अर्थशास्त्र जो है, आप एक तरह से दिमाग लगाइए, हमारा अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? मतलब धन कमाना, इनकम कमाना, यही है अर्थशास्त्र का मतलब। अब देखिए जितना भी है अर्थशास्त्र में, पृथ्वी पे जितना भी मानव है वो क्या करते हैं? पृथ्वी पे अपने जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? तो आर्थिक क्रिया करते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ काम करते हैं तो आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? आर्थिक क्रियाएं करती हैं। आर्थिक क्रियाएं का मतलब क्या होगा? मतलब वह काम जिससे हमें क्या हो, कुछ ना कुछ जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम क्या हो, इनकम प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं या हम कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग से हमें क्या आता है? आय आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसलिए मेरा को क्या हो गया? पढ़ाना मेरा क्या हो गया? आर्थिक क्रिया। जैसे मान लीजिए किसान खेती करता है, उससे खेत जोतता है, गेहूं उग जाता है, वो उसके लिए क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। जैसे कोई बैलगाड़ी चलाता है, कोई घोड़ा गाड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है, उसके लिए वो क्या हो गया? आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे? जिससे वह काम जिससे हमको आय प्राप्त हो, वह काम कर रहे हैं जिससे हमको आय प्राप्त हो, उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया? अब देखिए आर्थिक क्रिया मानव करता किस लिए है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ तो आता है, आर्थिक क्रिया करता क्यों है? कहता है मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। किसके? मानव जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। ठीक है, लेकिन मानव जो है उसकी आवश्यकताएं जो है असीमित है। आवश्यकता क्या है? असीमित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर पैदल चल रहा है, उसको साइकिल की आवश्यकता है, सोचता है हम साइकिल पे चले। लेकिन जो साइकिल पे चल रहा है वो सोचता है हम बाइक पे चले। ठीक है, तो बाइक पे चले। लेकिन जो बाइक पे चल रहा है वो भी सोचता है हम कार पे चले। ठीक है, अब लेकिन जो कार पे भी चलता है ना, वो बोलता है महंगा मर्सिडीज पे चले। जो मर्सिडीज पे चलता है सोचता है हवाई जहाज पे चले। जो हवाई जहाज पे भी चलता है ना, वो भी सोचता है कि कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर बना के, वैज्ञानिक कुछ ऐसा और नया चीज़ बना ले जो उससे भी आसान हो। ठीक है, तो अब आवश्यकताओं को क्या कहता है? मानव की आवश्यकता क्या है? असीमित है। जैसे कोई अगर मान लो कोई गरीब आदमी है तो मान लो सोचता है कि मतलब अरवा चावल खाता है। ठीक है, उससे जो अरवा चावल खा रहा है सोचता है क्या खाए? थोड़ा सा बढ़िया वाला शंकर भोग चावल खाए। वो भी जो खा रहा है सोचता है, दूसरा कोई सोचता है क्या उससे अच्छा और खाए, बासमती चावल खाए, उससे महंगा खाए। तो मतलब मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। उसके बाद लेकिन पृथ्वी पर जो है, जो पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी पर जिस पे हम रहते हैं, लेकिन उस पे संसाधन, उस पे क्या है? संसाधन क्या है? असीमित है। क्या है? असीमित है। असीमित है। ठीक है, ठीक है। मानव की आवश्यकता क्या है? मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। क्या है? असीमित है। लेकिन मानव की आवश्यकता क्या है? असीमित है। लेकिन पृथ्वी पर जो संसाधन है वे हमारा क्या है? सीमित मात्रा में। क्या है? सीमित मात्रा में। जैसे मान लीजिए हमको लकड़ी, मतलब कुर्सी की आवश्यकता है। कुर्सी कहाँ से बनता है? लकड़ी से। लकड़ी मेरा संसाधन है, संसाधन मेरा लकड़ी क्या है? सीमित है। जैसे मान लीजिए हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा ये क्या है? संसाधन सीमित मात्रा में है। पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, जो संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है। वही लेकिन मानव की आवश्यकता क्या है? असीमित मात्रा में है। जैसे इसको स्कूटरी चलाता है, सोचता है कार में चले, पेट्रोल यूज करता है, सोचता है इकट्ठे, कोई 1 लीटर जलाता है, सोचता है 5 लीटर इकट्ठे डलवा ले। मतलब उसकी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। लेकिन पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है। तो चलिए दोस्तों इसको अब देखिए इसी को मिलन जुलन करते हैं। कहता है पृथ्वी पर जो हमारी मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। पृथ्वी पे संसाधन क्या है? सीमित है।
भूमि जो है पृथ्वी पे क्या है, सीमित संसाधन है। पानी जो है सीमित संसाधन है, पीने लायक तो कम ही जलना है, तो मैं पृथ्वी पर पानी भी क्या है, सीमित मात्रा में। असीमित संसाधन क्या है, जैसे हवा, क्या गया वो क्या है, असीमित मात्रा में है, उसको हम संसाधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ क्या कर सकते हैं, से सीमित मात्रा में है, उसको क्या बोलेंगे, संसाधन। क्या बोलेंगे, संसाधन। तो अब देखिए, अब कहता है अर्थशास्त्र यही हमको सिखाता है कि मतलब मानव की आवश्यकता है क्या है, असीमित है, और संसाधन पृथ्वी पे क्या है, सीमित है। अब कहता है इस तरह से हम यूज करें, हम इस तरह से मानव की आवश्यकताओं को संसाधन को इस तरह से हम यूज करें कि हमको क्या हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। क्या हो जाए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। हमको इकोनॉमिक्स यही सिखाता है, मतलब अर्थशास्त्र यही सिखाता है कि मतलब मानव की आवश्यकता असीमित है, संसाधन सीमित है। इस संसाधन का हम किस तरह से यूज करें या उपयोग में लाएं कि हमको अधिकतम क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो। क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मेरा इनकम अभी कौन कितना है, 10,000 है। मान लीजिए मेरा इनकम अभी 10,000, उतना है ना, चलिए लिख देते हैं। इनकम कितना है, 10,000 है। ठीक है, हम मेरा आय कितना है, मासिक आय हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं। हमारा आवश्यकता है कि फ्रिज खरीद ले, बाइक खरीद ले, बढ़िया बढ़िया चावल खाएं, गेहूं खाएं, आटा खाएं, नहीं होता है, रोटी बना के बढ़िया बढ़िया खाएं, सब्जी बढ़िया बढ़िया लाए, पनीर का सब्जी खाएं। आवश्यकता मेरा क्या है, असीमित है। लेकिन इसी 10,000 में हमको उस तरह से घर को मैनेज, मतलब घरेलू आवश्यकताओं को इस तरह से हमको मैनेज करना है कि इसी में क्या हो, 10,000 में हमको क्या हो, आवश्यकता क्या हो, 10,000 में क्या हो, हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस तरह से हम घर में घरेलू खर्च करें, इस तरह से हम खान पान करें, इस तरह से हम घर को मैनेज करें कि हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, मेरे परिवार को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। हमको यही अर्थशास्त्र कहता है कि पृथ्वी पर क्या है, संसाधन सीमित है, मानव की आवश्यकताओं क्या हो, असीमित है। हम इस सीमित संसाधन में से किस तरह से उसका उपयोग करें या उसका उपभोग करें कि हमको क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, अर्थशास्त्र का मूल परिभाषा हो गया। क्या हो गया, फंडामेंटल क्या हो गया, परिभाषा इसका, अर्थशास्त्र का क्या हो गया, मूल परिभाषा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसके शाब्दिक परिभाषाओं को समझते हैं। अब देखिए शाब्दिक परिभाषा क्या है, शाब्दिक परिभाषा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं क्या है, अर्थशास्त्र। क्या करते हैं, अर्थशास्त्र अलग अलग लिखते हैं। एक मतलब दो शब्दों से मेरा मिलके बना है अर्थशास्त्र। कितना, एक होता है अर्थ, क्या होता है, अर्थ। दूसरा क्या होता है, शास्त्र। क्या होता है, शास्त्र। अब देखिए अर्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है, धन। क्या होता है, धन। अर्थ का मतलब क्या होगा, धन। और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक। क्या होता है, वैज्ञानिक। शास्त्र का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक। ठीक है, अब देखिए शाब्दिक परिभाषा क्या होता है इसका, मतलब धन जो है, धन जो आर्थिक अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, धन का विज्ञान है। क्या है, अर्थशास्त्र एक तरह का क्या है, धन का विज्ञान है। क्या है, अर्थशास्त्र। शाब्दिक में हम जा रहे हैं, मतलब अर्थशास्त्र का शाब्दिक परिभाषा क्या होता है, शब्द के तौर पे धन, अर्थशास्त्र जो है धन का क्या है, एक वैज्ञानिक रूप है, मतलब वैज्ञानिक रूप है। समझ में आ गया होगा, समझे ना, समझ में आ गया। अब देखिए इसको करते क्या है, ये तो हम समझ गए अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, और दूसरा क्या होता है, विज्ञान। अब कहता अर्थशास्त्र जो है एक विकासशील क्या है, अर्थशास्त्र एक विकासशील है। क्या है, विकासशील है। कैसे, कहता है अर्थशास्त्र एक, यहां पे लिखते हैं, अर्थशास्त्र एक विकासशील है, एक विकासशील है। कैसे समझते हैं, अर्थशास्त्र एक क्या है, विकासशील है। अर्थशास्त्र विकासशील कैसे है, जैसे मान लीजिए आज से हमको ले चलिए प्राचीन काल में, चलिए प्राचीन काल में क्या, जैसे मान लिया हड़प्पा सभ्यता चलता। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, लोग कहाँ से चलते थे, बैलगाड़ी से चलता था ना। हड़प्पा सभ्यता में आप जानते होंगे लोग किससे ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे, तो कैसे, बैलगाड़ी से जाते थे। लेकिन वही आप अभी देख लीजिए, अभी आपको बोले बैलगाड़ी से जाने के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई है।
तभी के लोगों की आवश्यकता क्या थी, सीमित थी। जो तकनीकी माहौल था उसकी सब आवश्यकताएं थी, उस टाइप की आवश्यकताएं थे। लेकिन आज के माध्यम, आज के जनरेशन में साइकिल से चले जाएंगे, लेकिन बैल से गाड़ी से नहीं जाएंगे। मतलब क्या हो गया, उसके अगर तुलना में अभी क्या हो गया, उसका अर्थशास्त्र क्या होगा, विकास में आ गया, नहीं क्या, विकासशील में आ गया। पहले के लोग हवाई जहाज के बारे में सोचते थे, नहीं सोचते थे, अभी लोग लेकिन हवाई जहाज चलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं तभी के लोग जो खाते थे अभी उससे क्या है, डेवलप हो गया है खान पान में भी। इसलिए अर्थशास्त्र को हम क्या कर सकते हैं, विकासशील। क्या बोल सकते हैं, विकासशील। क्या बोल सकते हैं, विकासशील। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, 200 साल तक क्या करते हैं, अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश थे। मतलब उसके अंदर में काम करते, उसके गुलाम बन के रह गए थे। तभी के लोग आदमी क्या करता था, दुनलिया गोली चलता था, दूनाल का गोली चलता था, और थोड़ा सा वो छोटका टाइप का गोली चलता। आज के जनरेशन में देखिए AK-47 कई प्रकार के आधुनिक हथियार आ गए हैं, आगे आगे आ गए हैं। तो मतलब तभी के अगर जनरेशन से देखे जाए तो अभी क्या है, अधिक विकासशील है कि ना। इसलिए क्या कह सकते हैं, अर्थशास्त्र एक क्या है, विकासशील। अब जिस तरह से विकास करते गया उसी तरह से क्या करते, कई अर्थशास्त्री आए और अर्थशास्त्र को कई तरह से उसको परिभाषित करिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि जो अर्थशास्त्र आए उसको किस किस तरह से उसको परिभाषित किए। पहला आता स्मिथ साहब। अब देखिए एडम स्मिथ साहब ने क्या बोला कि एडम स्मिथ ने क्या कहा, इसने बोला कि जो मेरा अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, वो धन का विज्ञान है। क्या है, धन का विज्ञान है। उसने एक 1776 ईस्वी में एक वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक की रचना की। पुस्तक का नाम लिखा, पुस्तक की रचना के, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक की क्या की, रचना की। उसमें उसने बताया है क्या है कि मतलब मेरा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। क्या है, धन क्या है। मतलब इसके जो इस बुक में जो इसने रचना किया, जो लिखा, सिर्फ धन के बारे में लिखा। बोला अर्थशास्त्र क्या है, इसमें जो बताया गया है क्या, धन क्या है, धन किसे कहते हैं, मतलब पूरा धन के बारे में, धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन को कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद मतलब धन का कैसे निवेश किया जाए, इसी सब के बारे में। ठीक है, धन को कैसे निवेश किया जाए, ठीक है, या इसका कैसे बचत किया जाए। मतलब इसके धन के ही बारे में पूरा इसने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन के बुक में। कभी बुक प्रकाशित किया गया 1776 में। पहली बार चूंकि इसने वेल्थ ऑफ नेशन के बुक में अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में जानकारी दिया था, इसलिए क्या कहा था, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र का पिता किसको बोलते हैं, तो एडम स्मिथ को। किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। इसलिए इसको एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र का पिता। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र के। चूंकि पहली बार 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक में विषय के, अर्थशास्त्र के विषय के रूप में इसको प्रकाशित किया गया, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता बोलते हैं। ठीक है, इसने पूरा एकदम धन पे जोर लगाया, कुछ भी हो धन के बारे में बताया। लेकिन कई अर्थशास्त्री बाद में आया, उसको इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं हुआ। मतलब कहा कि आप धन के सिर्फ बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए आपको 2 बोरा पैसा दे दिए, अब जब 2 बोरा आपको पैसा दीजिए, आपको संतुष्टि ही प्राप्त नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर। मतलब वहीं पे इसको संतुष्टि प्राप्त करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बैठाया, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसके बारे में तब इसको क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। अब उसके बाद आया क्या आ गया, आर्थर लेविस आया। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, आर्थर लेविस आया। क्या आया, आर्थर लेविस आया। अब देखिए आर्थर लेविस ने बताया, फिर देखिए उसने अपना क्या किया, अपना व्यक्तित्व रखा और अपने परिभाषाओं को रखा। तो आर्थर लेविस ने कहा अर्थशास्त्र जो है किसी राष्ट्र के व्यवहार से है, जो कि वहाँ के मानव की अपने आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जिसके हमको भूमि का उपयोग करना है, तो एक तरह का क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो मतलब इसने क्या बताया कि मानव क्या करता है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
पूरा करने के लिए क्या करता है, संसाधन का उपयोग करता है। बस वह क्या क्या इसी को पूरा करते हैं, और जिससे क्या उसको हो, आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसको क्या मिलता है, संतुष्टि प्राप्त होता है। उससे क्या हो जाता है, इसको संतुष्टि प्राप्त होता है। जहां तक था ये तो परिभाषा सही था, संतुष्टि प्राप्त होता है। मतलब इसने आर्थर लेविस जी ने क्या कहा था, मानव क्या करता है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये चीज़ किसने बताया, आर्थर लेविस ने। बाद में फिर एक आया और उसका नाम क्या था, ब्राउन। क्या था, ब्राउन। ब्राउन जी ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो है या अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जो है आजीविकी अर्जन करने की एक प्रणाली है। क्या है, एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। मतलब इसको समझिए, ये दोनों समझ में तो आ गया। एडम स्मिथ जी ने क्या कहा था, धन के बारे में बताया। धन का विज्ञान किसको बताया, अर्थशास्त्र को। दूसरा क्या बोला, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जिससे हमको क्या होगा, संतुष्टि प्राप्त होगा। लेकिन इसने क्या बोला, अर्थशास्त्र एक आजीविका अर्जन करने की एक क्या है, प्रणाली है। मतलब इसका मतलब है, जैसे मान लो हम खेती करते हैं, एक तरह का क्या करें, आजीविका अर्जन करते हैं, आजीविका कर रहे हैं, उससे हमको क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी। क्या होगी, धन करनी। वही तो बता रहा, आजीविका अर्जन करने की एक क्या है, प्रणाली है। आजीविका अर्जन किसको, आजीविका इसको करेंगे जिससे काम करे, जिससे हमको पैसा प्राप्त हो। जो हम काम करें उससे क्या हो, आय प्राप्त हो, उसको क्या बोलेंगे, आजीविका अर्जन करने के क्या है, प्रणाली है। यही चीज़ बताया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक में पढ़ते हैं इसके संरचनाओं को, ढांचाओं को, क्या क्या अर्थशास्त्र के संरचना होते हैं, ढांचा होते हैं। चलिए तब तक के जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।